नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो मैथ और रीजनिंग दोनों में आ जाते हैं। आप दोनों से रिलेटेड कह सकते हैं। जो क्वेश्चंस आज हम कराएंगे वो हमारे उपहार से संबंधित होंगे, हाथ मिलाने संबंधित होंगे। इस टाइप के आपने सवाल देखा होगा फ्रेंड्स, पेपर में आते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। बताएं कुल कितने मैच खेले गए। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जब मैच खेलने की बात कहे या हाथ मिलाने की बात कहे तो वो सवाल अलग होते हैं, और जो उपहार होता है, गिफ्ट देने वाले जो सवाल बनते हैं वो दूसरे टाइप से लगते हैं। तो फिलहाल अभी दोस्तों, जो पहला सवाल है ये क्या है, हमारा क्रिकेट मैच से संबंधित है, मैच खेलने से संबंधित है। मैच खेलने कहे या हाथ मिलाने कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ट्रिक पे आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो खिलाड़ी हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो 6 खिलाड़ी हैं, 6 लिख लेंगे। उससे एक कम, 6 से एक कम कितना होता है दोस्तों? 5। इतना आप लिख लेंगे। जितने खिलाड़ी दिया होगा तो उतने नंबर लिख लो पहले, उससे एक कम। अब फिर आपको करना क्या, 2 से भाग दे देना है। ठीक है। अब इसका भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 3 का 6। दोस्तों 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 15। इसका मतलब कुल कितने मैच खेले गए? 15 मैच खेले गए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको लगाना था। बाकी कोई भी फार्मूला हमने नहीं बताया है। बस इतना याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब भी सवाल हाथ मिलाने की बात कहे या क्रिकेट मैच खेलने की बात कहे तो बटे में 2 से भाग देते हैं। लेकिन जब हमें उपहार या उपहारों की संख्या पूछता है तो उसमें बटे का 2 नहीं करते हैं। अभी सवाल इसके आगे मिलेंगे तो उसमें क्या कर बता देंगे, तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक चीज़ ये भी बता दें, इसमें कोई नया नहीं है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। जिससे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसका फार्मूला होता है n-1/2। अब यहाँ पर देखिए n हमारा 6 था तो 6 लिख दिया। और n-1 6 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 5। 2 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके जब सॉल्व करेंगे तो आएगा तो हमारा 15 ही। आप समझ रहे होंगे। तो अब होता क्या है कि फार्मूले जो होता है उसमें बच्चे याद नहीं कर पाते, एग्जाम टाइम भूल जाते हैं। तो आप इस तरीके से याद रखिए, जितने नंबर दिया होगा वो लिखना, उससे एक कम करके 2 से भाग दे देना, सीधे आंसर निकाल आएगा। है वही चीज, बस समझने का अपना एक तरीका होता है। अगला सेकंड प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? अब दोस्तों, यहाँ पर अभी जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इसमें क्या है, हाथ की संख्या या मैचों की संख्या पूछ रहे थे। कभी कभी सवाल में क्या होगा कि उल्टा पूछेगा। उल्टा का मतलब ये होता है कि उसमें दे देगा कि इतनी बार हाथ मिलाया गया है, तो बताइए कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाया, तो व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है। तो वो भी अभी हम कराएंगे, सारा डाउट आपका सब क्लियर हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए शुरू से आखिरी तक। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर भी करते रहिए। और जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं सब्सक्राइब भी कर दें, अपना सपोर्ट जरूर दें। अब दोस्तों, इसको देखिए कैसे लगाएंगे। अभी वही जो कॉन्सेप्ट बताया, 10 व्यक्ति हैं, 10 लिख लीजिए। इससे एक कम कितना होता है? 9। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 पंचे 10 होता है। जब 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे दोस्तों तो कितना आ गया? 45। इसका मतलब कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? 45। यानी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 45। आप समझ गए होंगे, बहुत आसान था। और अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड वाला। लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हों तो बताएं कि पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। अब देखिए यहाँ पर अभी जो सवाल लगा रहे थे, मैच की संख्या पूछ रहा था, टोटल या कितनी बार हाथ मिलाए गए। इस सवाल में क्या है, टोटल संख्या दे दिया है, हाथ कितनी बार मिलाए गए हैं और पूछा गया कितने व्यक्ति शामिल थे। तो एक तो तरीका ये होता है दोस्तों, अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ऑप्शन से ऐसे चेक करना है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है ना, तो एक तो तरीका ये है, जैसे पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमने क्या बताया, अगर ये संख्या 66 बार है तो व्यक्ति संख्या निकाल लें। व्यक्ति में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वही प्रोसेस करेंगे जो अभी बताया था, एक कम करके। अगर 66 जिसमें आ गया वही हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 में से एक कम करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपको पता है, 6 गुणे 5 करेंगे और बटे 2, तो कभी 66 नहीं आ सकता, यानी पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 8 लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन, 8 में से एक कम करेंगे यानी 8 इंटू कितना आएगा 7। 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 4 सत्ते 28, ये भी नहीं हो सकता है। 10 लिखा हुआ है, 10 से एक कम करेंगे 9 आएगा। 2 का भाग देंगे दोस्तों, 2 पंचे 10 यानी 45, ये भी नहीं हो सकता है। अब लास्ट वाला बचा 100%, यही होगा। आप देख लीजिए करके,
12 में से एक कम करेंगे 11 आएगा, 2 का जब भाग देंगे 2 छक्का का 12, 11 छक्का 66। तो एक तरीका तो दोस्तों हमारा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन से लगा सकते हैं। अभी आपने आपको जो बताया प्रोसेस पूरा वही है। जो भी व्यक्ति होंगे उससे कम करना है और आपको 2 से भाग देना है, ठीक है। भाग तभी देंगे जब क्रिकेट मैच की संख्या पूछता है या हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उपहार वाले अगर क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 से भाग नहीं देते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा पाते, कैसे लगाएंगे, तो उसका भी एक तरीका है, देख लीजिए। जितना ये नंबर दिया हुआ है 66, इसका डबल कर देंगे 132 आएगा 66। अब इसके ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे, मतलब 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए लगातार कि जिनका गुणा करने पर 132 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 12 होगा और एक 11 होगा, ये लगातार संख्या है, 12 11 लगातार है। और दोस्तों इसमें जो बड़ा नंबर होता है ना वही ऑप्शन सही होता है, इनका गुणा करेंगे 132 है। इस तरीके लगा सकते हैं या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स उससे आप लगा लीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। आप समझ सकते हैं गिफ्ट वाले जब क्वेश्चन आते हैं या उपहार वाले, तो उसमें 2 से भाग नहीं देते हैं। रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं है, बस इतना याद रखना है। आगे लिखा हुआ कुल गिफ्टों की संख्या 210 है। अब देखिए इस सवाल में कुल गिफ्टों की संख्या दे दिया टोटल। तो हमने क्या बताया कि दोस्तों ऑप्शन से अगर चेक करें कितने व्यक्ति शामिल थे, तो जब व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसमें 2 से भाग नहीं देना है। तो अगर हम दोस्तों पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 10 से 1 कम करेंगे 9 आएगा, और 10 गुणे 9 करेंगे तो 90 ही हो रहा है, 2 से भाग इसमें देना नहीं है तो 210 लाना है। पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। सेकेंड वाला अगर लेते हैं 15 इंटू कितना करेंगे 14, तो 14 5 से कितना होता है 70, और 14 कम 14, और 14 7 कितना होता है 21। यानी दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 210 हमारा आ गया ना, आप समझ सकते हैं। 14 5 70 होता है, और 14 कम 14, 14 7 21। यानी इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। अगर ये इसी क्वेश्चन में क्या करता कि मान लो ये गिफ्ट की संख्या ने दिया होता, बोल देता कि 15 व्यक्ति हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दिए। जब गिफ्ट दिए तो कैसे निकालते, अब वही तरीका है, देखिए 15 लिखते, पहले 15 में से मल्टीप्लाई करते एक कम, जब 15 और 14 का दोस्तों मल्टीप्लाई करते तो गिफ्ट की संख्या निकल आती। तो कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं है, जो चाहे आप या गिफ्ट की संख्या पूछे या व्यक्तियों की संख्या पूछे, आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। कोई इसमें कोई फार्मूला ट्रिक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट में, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा। लिखा हुआ दिवाली के त्योहार पर एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दूसरे विद्यार्थी को कार्ड भेजता है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 51 है तो पोस्टमैन कितने कार्ड डिलीवर करें। अब देखिए उपहार देना, कार्ड एक दूसरे को लिखा है ना, प्रत्येक दूसरे विद्यार्थी को कार्ड भेजता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को भी वैसे ही लगाएंगे जिस तरीके से अभी हमने बताया है। अब देखिए कार्ड देने वाला है या उपहार देने वाला है, वो भी सवाल उसी टाइप से लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 51 कुल विद्यार्थियों की संख्या 51 दिया हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, 51 से एक कम क्या होगा 50। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल हमारे निकल आएंगे कि कितने पोस्टमैन कार्ड डिलीवर करेगा। तो 5 एक कम 5 और 5 25, एक जीरो आएगा, यानी 25 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला। तो इस तरीके जब प्रश्न दोस्तों आते हैं उपहार वाले, कार्ड वाले, गिफ्ट वाले, इन चीज़ों को याद रखिएगा, बट्टे में 2 नहीं करते हैं। और जब क्रिकेट मैच संबंधित होता है या हाथ मिलाए जाते हैं उसमें बटे में 2 लिखा जाता है। इनको समझ लेंगे तो प्रश्न अगर आएंगे तो आप सेकंडों में लगा लेंगे, नहीं अगर ऐसे लगाएंगे बेसिक तरीके से तो काफ़ी लंबा लग जाएगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो फिर एक बार मैं कहूँगा आपसे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपना सपोर्ट सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। अगर किसी भी प्रश्न में किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।